देवयानी बोली, तुमने हमें कुआं से बाहर निकाला है, अब विवाह भी तुम्हारे साथ करेंगे। याती बोले, माफ करना मुझे। क्यों? तुम्हारे पिताजी, मैंने सुना है कि बड़े गुस्से वाले हैं, बड़े खूंखार ब्राह्मण हैं। उन्होंने श्राप दे दिया तो हम लोग तो वही वैसे भी मर जाएंगे। माफ करो, मैं भाई चलता हूँ। रोकती रही देवयानी, लेकिन महाराज तो वहां से चले गए और लौट के घर आई। शुक्राचार्य जी ने गुस्से में पूछा, कहाँ थी तुम? और जाना था तो बता के नहीं जा सकती थी, कहाँ गई थी? देवयानी ने सब बात बताई कि शर्मिष्ठा ने हमें कुआं में डाल दिया। शुक्राचार्य जी बोले, किस बात के लिए? बोले, कपड़े पहन लिए, बस इसी बात पर। शुक्राचार्य जी बोले, लड़की बड़ी गुस्से वाली है, कपड़ों के पीछे कुआं में डाल दिया, और कई बड़ी गलती की तो जान से भी मार सकती है, इसका क्या भरोसा? भाई हमारी तो एक बेटी है, अब हम यहाँ से चलेंगे, अब हम यहाँ रहेंगे नहीं। शुक्राचार्य जी चल दी देवयानी को लेके। राजा को मालूम हुआ, राजा ने कहा, अपराध बेटी से हुआ है तो सजा भी आप दे दीजिए, लेकिन छोड़ के मत जाओ। शुक्राचार्य जी बोले, सजा सुनना चाहते हो तो सजा यह है कि जिस दिन मेरी बेटी देवयानी ससुराल को जाए और उस दिन तुम्हारी बेटी शर्मिष्ठा मेरी बेटी की दासी बन के जाए। अगर ये बात तुम्हें मंजूर है तो हम यहाँ रुकने के लिए तैयार हैं। वचन दे दिया, तुम्हारी बेटी के साथ मेरी बेटी दासी बन के जाएगी। तो शुक्राचार्य जी रुक गए। देवयानी का विवाह याति के साथ में किया गया, वही याति जो कुआं से बाहर निकाला था। बड़े धूमधाम से देवयानी जब ससुराल को चली है तो शर्मिष्ठा दासी बन के चली। शुक्राचार्य जी ने कलाई पकड़ी राजा की, कलाई को पकड़ के कहा, मेरी बेटी को भी लेके जा रहे हो और इस दासी को भी लेके जा रहे हो, याद रखना एक बात का हमेशा, जब तक आप जीवित रहें तब तक। किस बात का? तो शुक्राचार्य जी ने कहा, सुनिए महाराज, विदाई के समय शुक्र ने कहा, और राजन इस पर विश्वास न हो। समय शुक्राचार्य जी ने कहा, जो दासी को लेके जा रहे हो इस पर कभी विश्वास नहीं करना। सुनो, विदाई के समय शुक्र ने कहा, राजन इस पर विश्वास न हो। मेरी बेटी से प्रेम करियो और दासी से भोग विलास न हो। आज शुक्राचार्य जी ने कहा, वचन दे के जाओ हमें कि तुम इस दासी शर्मिष्ठा से कभी बात नहीं करोगे और नहीं इसका कभी सामना करोगे। मेरी बेटी से प्रेम करना, ये वचन हमें देकर जाओ और तब हमारी बेटी को ले जाओ। और ये कुछ भक्तों ने ये ठाकुर जी के चरणों में अपना दान भेंट किया है, वो इस प्रकार से है। 101 मुद्राएं इंजीनियर मनमोहन पाल, ये टिकरिया निवासी, लेकिन जो राजस्थान से लाइव देख रहे हैं। और 251 रुपये प्रेमलता पाल,
माननीय श्री राम निवास पाल जी की ओर से ये हमको सम्मान किया है। भगवान से शुभ आशीर्वाद की कामनाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो याति महाराज बोले ठीक है, मैं इस दासी से कभी बात नहीं करूंगा, न कि कभी इसका सामना करूंगा। ठीक है, ले जाओ। राजा दोनों को घर पे लाए, एक एक महलों में छोड़ दिया। तो कुछ समय बीतने के बाद देवयानी के गर्भ से शुक्राचार्य की बेटी जो है उसके गर्भ से 2 बालक पैदा होते हैं। एक का नाम है यदु और दूसरे का नाम है तुर्वस। 2 बालक पैदा हुए। एक दिन महाराज याति राजा की बेटी शर्मिष्ठा उसके महलों से होकर के गुजर रहे थे, तो शर्मिष्ठा ने महाराज को रोक लिया। खड़े हो जाओ, बोलो तुम्हारी शादी में तुम्हें जो भी दहेज मिला उस पर किसका अधिकार है महाराज? राजा बोले मेरा। ये बोली मैं भी तो तुम्हें दहेज के रूप में मिली हूं, और क्या तुम्हारे ऊपर वो तुम्हारा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है? राजा बोले ठीक है, चिंता मत करो, हम आपके घर पे जरूर आएंगे। शुक्राचार्य जी आने वो याति महाराज आने जाने लगे और शुक्राचार्य जी को कोई बात पता नहीं चली। तो शर्मिष्ठा के भी गर्भ से 3 बालक पैदा होते, अनु, दुरु और पुरु। 3 बालक पैदा हुए, अनु, दुरु और पुरु। एक दिन की बात, देवयानी के घर में भोजन कर रहे हैं राजा, और देवयानी के 2 बच्चे थे, बड़ी जोर से शोर मचाने लगे। तो राजा भूल गए और भूल में आकर के कह दिया, देवयानी तुम्हारे घर में 2 बच्चे हैं, कितना शोर करते हैं। उस शर्मिष्ठा के घर में 3 बच्चे, वो कभी उद्यम ही नहीं करते, किसी की जरूरत नहीं पड़ी, खुद ही बोल दिया सब कुछ। बोले 3 बच्चे कभी उद्यम कभी शोर नहीं करते। देवयानी बोली तुम क्या कह रहे हो, होश है कि नहीं? बोले मैं सत्य कह रहा हूं, झूठ नहीं बोलता। अब राजा को याद आया ये मैंने क्या कह दिया। तो देवयानी दौड़ करके पहुंच गई शुक्राचार्य के पास और बोली तुमने तो ये कहा था उससे बात मत करना, हमें आज मालूम पड़ा उसके घर में 3 बच्चे हैं। और इसी श्रृंखला में ये 251 रुपए श्री हनुमत पाल डेयरी वाले ईट निवासी श्री ठाकुर जी को भेंट करते हैं। ईश्वर से कामना ऐसे भक्तों को धर्म और धन से जोड़ता रहे। बोली सतगुरुदेव भगवान की। तो शुक्राचार्य जी ने राजा को श्राप दे दिया कि तुमने मेरे वचनों को तोड़ा है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम महाराज याति तुम बूढ़े हो जाओ। क्या श्राप दिया कि तुम बूढ़े हो जाओ। अब तो राजा इतने बूढ़े हो गए, न उठा जाए, न चला जाए, न बैठा जाए। देवयानी बोली तुमने क्या कर दिया, तुमने तो उनको बूढ़ा बना दिया। शुक्राचार्य जी कहने लगे श्राप तो वापस हो नहीं सकता, हाँ इतना जरूर हो सकता है कि किसी से कुछ दिन के लिए जवानी ले ले और बुढ़ापा अपना दे दे, इतना हो सकता है। तो राजा ने जवानी लेने को बुढ़ापा देने को अपने घर पे सबको बुलाया, रिश्तेदार परिवारी व्यवहारी सब, और शाम को सबसे कहा जब भोजन करने को बैठे, राजा बोले हमने आप सब लोगों को क्यों बुलवाया है? सब लोग कहने लगे भाई क्यों बुलवाया? महाराज बोले हमें कोई जवानी दे दो और जो बुढ़ापो कोई हमसे ले लो। और जो बुढ़ापे का नाम सुना तो बिना भोजन किए ही पीछे को खिसकने लगे, राम बचाए जब बुढ़ापे से।